अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 24 घंटों में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो तो क्या आप मानेंगे? भगवान ने सबको सिर्फ एक ही चीज सेम दी है और वो है टाइम। हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस 24 घंटों से करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। फर्क क्या है? अगर आप अपने दिन के एक एक मिनट की कीमत नहीं समझते तो कोई और समझकर आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पावरफुल हैक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। हर दिन की शुरुआत अपने सबसे मुश्किल और जरूरी काम से करो जिसे तुम सबसे ज्यादा टालते हो, क्योंकि सभी काम एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते। एंसोवर मैट्रिक्स से यूज करो और डिसाइड करो कि कौन सा काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है। इस मैट्रिक्स में कामों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क, डू फर्स्ट। ऐसे काम जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी, ऐसे कामों को पहले कर लेना चाहिए, वरना बड़ा लॉस हो सकता है, जैसे डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ऐसे कामों को पहले से प्लान करके रखना चाहिए कि इन्हें हमें कब और कितने समय के लिए करना है। एग्जाम्पल, अगर तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसे कामों को पहले से शेड्यूल करके रखो। नंबर 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, डिलेगेट इट। ये काम अर्जेंट दिखते हैं लेकिन खुद से करने की जरूरत नहीं होती। अगर पॉसिबल हो तो किसी और को सौंप देना चाहिए, जैसे बार बार आने वाले मैसेज का जवाब देना। छोटे छोटे काम जो कोई और कर सकता है, जो अर्जेंट तो है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिलेगेट। नंबर 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, एलिमिनेट इट। ये काम बिल्कुल समय बर्बाद करने वाले होते हैं, इन्हें अवॉइड या कम करना चाहिए, जैसे बेवजह मोबाइल चलाना, फालतू की गॉसिप करना या बिना मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। अगर तुम रोज 3 घंटे भी सोशल मीडिया पर बिताते हो तो साल के 1095 घंटे वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम अपने काम को इस मैट्रिक्स के अनुसार करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x से 3x तक बढ़ सकती है। ट्रिक नंबर 2, समय को ट्रैक करो। समय को ट्रैक करना मतलब यह समझना कि तुम्हारा समय कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। अक्सर हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। इसका कारण है समय को ट्रैक ना करना। अगर तुमको भी लगता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है तो टाइम को ट्रैक करने के लिए कुछ ट्रिक का यूज़ करो, जैसे टाइम लॉग बनाओ। एक डायरी या मोबाइल लो, उसमें 3 दिन तक अपने हर घंटे की एक्टिविटी लिखो कि तुम हर घंटे क्या कर रहे हो। मैं प्रेफर करूँगा कि डायरी में ही नोट्स बनाए और इस नोट्स को दिन के अंत में देखो कि कितना समय सही काम करने में और कितना समय फालतू की चीज़ों में खर्च हो रहा है। इससे तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ट्रिक नंबर 3, ना कहना सीखो। तुम उन चीज़ों के लिए मना करना सीखो जो तुम्हारे समय, ऊर्जा और लक्ष्य के लिए सही नहीं है। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो तुम खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखो, स्मार्ट लोग सही चीज़ों के लिए हाँ कहते हैं और बेकार की चीज़ों के लिए बिना गिल्ट के ना कहते हैं। ना कहना सीखना एक पावरफुल स्किल है जिससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। जरूरी कामों को प्रायोरिटी दो। अगर कोई दोस्त तुम्हें पार्टी या वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी में बुलाए तो सोचो, क्या यह मेरे लिए ज़रूरी है? अगर नहीं तो बिना गिल्ट के मना करो। ना कहने के बाद सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, ना कि तुम्हारे दोस्त का जिसे तुम फालतू के कामों में बर्बाद कर रहे हो। ना कहने का मतलब लोगों को ठुकराना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाना है। अगर तुम बिना वजह हाँ कहते रहोगे तो दूसरों की लाइफ बनती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ पीछे रह जाएंगी। स्मार्ट बनो, सही चीज़ों के लिए हाँ कहो और बेकार की चीज़ों के लिए ना कहना सीखो। ट्रिक नंबर 4, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, अपने वाई को याद रखो। हर दिन खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। जब तुम्हारा कारण मजबूत होगा तो समय खुद ब खुद सही जगह लगेगा। जिस इंसान को पता होता है कि यह काम उसे क्यों करना है,